हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस। और इस वीडियो में जो हम पार्ट कवर करने वाले हैं वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका साइंस का टॉपिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वहाँ से आपको पूछे जाते हैं रिसेंट के एग्जामिनेशंस में। तो इन एग्जामिनेशंस के जो क्वेश्चन पेपर है आप ज़रूर लगाइएगा। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो भी आपके आने वाले एग्जामिनेशंस हैं राइट, उनके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को अंत तक देख लीजिए। और ये जो आपका स्टीनोटाइपिस्ट का एग्जामिनेशन आने वाला है और आपका हाई कोर्ट का एग्जामिनेशन भी है, उसके लिए भी जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं 121 क्वेश्चन से। ये हिस्ट्री का पार्ट है। पहला क्वेश्चन है द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट टाइम। तो ग्रेट लॉ गिवर एंशिएंट टाइम का किसको बोला जाता है? मनु को बोला जाता है। और ये क्वेश्चन जो है रिपीट भी हुआ है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, काफ़ी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं बताता हूँ कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो यहीं में से पूछे जाते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर में। बात करते हैं अशोक की। तो अशोक क्या था? मौर्यन वंश से रिलेटेड था राइट। और किसका बेटा था ये बिंदुसार का बेटा था। ओके, तो फाउंडर जो मौर्यन डायनेस्टी के थे वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। फिर बाद में आपके बिंदुसार आते हैं। बिंदुसार के बेटे थे आपके अशोक। अब अशोक से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं? देखिए, तक्षशिला में एक रिवोल्ट हुआ था, उसको दबाने के लिए जो है अशोक को भेजा गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने कलिंगा वार जो है लड़ा था। कब लड़ा था? 261 BC में राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका कलिंगा वार जो हुआ था ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने बाद में जो है कलिंगा वार को देखकर जो है इनका मन परिवर्तन हुआ और बाद में जो है इन्होंने क्या बुद्धिज़्म को अपनाया था। अब बुद्धिज़्म को अपनाया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस धर्म को अपनाया था। जैनिज़्म ऑप्शन में मिल जाएगा, बुद्धिज़्म मिल जाएगा, आपने आंसर देना है बुद्धिज़्म। लेकिन बुद्धिज़्म की नॉलेज इनको किसने की थी, इनका गुरु कौन था, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा उपगुप्त ने। ठीक है, उपगुप्त ने जो है इनको बुद्धिज़्म की दीक्षा दी थी, नॉलेज दी थी। और इन्होंने एक सांची स्तूप बनाया है, सांची स्तूप। अब ये स्तूप कहाँ पे बना है ये आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर लिखना है। इसके अलावा अशोक के जो अभिलेख हैं उनको जो है डिसिफर करने में किसका हाथ था? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप, ये क्वेश्चन पूछा आता है। जेम्स प्रिंसेप ने जो है इनके सारे जो अभिलेख थे उनको डिसिफर किया था ओके 1837 में। तो ये कुछ बातें जो है इनसे रिलेटेड हैं। कुछ और बातें देख लीजिए, जैसे कि इनके एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटे का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा। दोनों को इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए जो है श्रीलंका भेजा था। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा इस बात को। बात करते हैं आगे आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके कोर्ट में थे? तो याद रखिएगा ये चंद्रगुप्त II के कोर्ट में थे। ठीक है, चंद्रगुप्त II, जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है। तो गुप्ता अंपायर से रिलेटेड हैं आपके आर्यभट्ट। ओके, तो ये काफ़ी बड़े मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कौटिल्य की। कौटिल्य किसको बोला जाता है? चाणक्य को ही कौटिल्य बोला जाता है। दूसरा इनका नाम है विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त हो चाहे चाणक्य हो चाहे कौटिल्य हो, सेम ही नाम है। इन तीनों के नाम जो है आपको याद रखने हैं। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है, याद रखिएगा। ये भी बुक का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, हु इज़ द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी? तो इनके फाउंडर क्या थे? फाउंडर थे आपके महापद्मानंद राइट। महापद्मानंद जो है इनके फाउंडर थे। और धनानंद जो थे ये थे आपके लास्ट रूलर, जिसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और मौर्यन डायनेस्टी की जो है वहाँ बाद में शुरुआत हुई थी। बिंबिसार और अजातशत्रु ये दोनों जो है हर्यंक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और जो फाउंडर थे हर्यंक डायनेस्टी के वो थे आपके बिंबिसार। और बाद में उनके पुत्र जो थे अजातशत्रु, इन्होंने जो है इनकी जो हत्या कर दी थी अपने पिता की, और बाद में खुद गद्दी पे बैठे थे अजातशत्रु। और इनका आगे एक बेटा था जिसका नाम था उदयन। उदयन नाम का इनका बेटा हुआ अजातशत्रु का, जिसने जो है पाटलिपुत्र की जो है स्थापना करी थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी सबसे पहले? तो उदयन ने। तो यानी कि उदयन किस वंश का जो है राजा था? हर्यंक वंश ने जो है पाटलिपुत्र की जो है यहाँ पे स्थापना की एज ए कैपिटल। तो ये सब बातें जो है इनसे रिलेटेड आप याद रखिए। बात करते हैं 123 क्वेश्चन की। बुद्ध चरित्र जो है, अब देखिए बुक से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी? अश्वघोष ने लिखी थी। ठीक है, किसने लिखी? अश्वघोष ने। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए वासुमित्र ने कौन सी किताब लिखी थी? वासुमित्र ने किताब लिखी थी महाविभाषा। महाविभाषा, महाविभाषा जो है किसने लिखी है? वासुमित्र ने लिखी है। नागसेन और नागार्जुन दोनों सेम नेम है, एक ही आदमी का नाम है। इन्होंने जो किताब लिखी, नागार्जुन आए चाहे नागसेन आए, तो मिलिंद
मिलिंद पनाहो जो है इन्होंने काफ़ी फेमस किताब लिखी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिलिंद पनाहो जो है इन्होंने किससे रिलेटेड किताब है ये, मिनेंडर जो था, ठीक है, जो बैक्टीरिया का राजा मिनेंडर था, सेनापति किसका था ये, अलेक्जेंडर का। तो इन्होंने जो है यहाँ पे मिलिंद पनाहो ये किताब इस मिनेंडर के ऊपर लिखी है। और मिनेंडर ने बाद में जो है बुद्धिज़्म को अपनाया था, किसको देखकर, नागार्जुन से। ओके, सो ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 124। लिंगराज टेम्पल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपका भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा के अंदर, ठीक है, उड़ीसा में जो है भुवनेश्वर के अंदर ये टेम्पल है। खजुराहो का अगर आपको क्वेश्चन पूछा है किसने बिल्ट किया था, तो ये जो है आपके चंदेल राजपूतों ने, ठीक है, चंदेल डायनेस्टी ने जो है यहाँ पे, चंदेलों ने यहाँ पे खजुराहो टेम्पल को बनाया था। बात करें लिंगराज टेम्पल की, तो ये सोमावंशी जो डायनेस्टी थी उनसे रिलेटेड है, उन्होंने ये लिंगराज टेम्पल जो है यहाँ पे बनाया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 125। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, किसमें प्रोफिशिएंट थे, तो ये फिलॉसफी में थे। और जो बातें आपको मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड याद रखनी है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है। तो इनकी 5 जो चीज़ें थी जिनकी वजह से जो है ये गद्दी से हट गए थे, तो एक बहुत ही बड़ा फेलियर माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम का। सबसे पहले इन्होंने टोकन करेंसी को जो है इंट्रोड्यूस किया था, ब्रॉन्ज के कॉइन थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इंट्रोड्यूस टोकन कॉइन्स, तो याद रखिएगा ये मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले चलाया था। इनको बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा। इन्होंने कैपिटल जो थी, जो दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली से जो है देवगिरी जो है स्थानांतरित की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है किसने की थी, तो ये याद रखिएगा, दिल्ली टू देवगिरी। देवगिरी को दौलताबाद भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तीसरी बात, इन्होंने टैक्स को जो है यहाँ पे इंक्रीज़ किया था, टैक्सेशन इंक्रीज़ किया था। और खरासन एक्सपेडिशन और दूसरा कराचिल एक्सपेडिशन जो है इन्होंने ये दोनों एक्सपेडिशन किए थे। एंड एक और चीज़ जो यहाँ पे पूछी जाती है इनसे रिलेटेड, वो ये कि इब्न बतूता किसके टाइम पे आया था, तो इब्न बतूता याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। और ये किसका शासक था, मोरक्को का, मतलब कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है। एक और बात आपको याद रखनी है, दीवाने को ही जो है एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था सल्तनत के पीरियड में। तो सल्तनत के पीरियड में जो दीवाने को ही एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, वो किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछी जा चुकी हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 126 पे। सूफ़ी कलम जो है किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, काफ़ी बार रिपीट होता है, कश्मीर से रिलेटेड है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना जो है कहाँ पे हुई थी, तो ये ढाका में, बांग्लादेश के अंदर हुई थी। और कब हुई थी, 1906 में, ठीक है। तो याद रखिएगा 30 दिसंबर 1906 में जो है यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई। किसने की थी, याद रखिएगा, नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख्वाजा सलीमुल्लाह। ख्वाजा सलीमुल्लाह ने जो है यहाँ पे इसकी फाउंडेशन रखी थी। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया जा सकता है, आगा खान 3 दे देंगे, ख्वाजा सलीमुल्लाह दे देंगे, आपका जो अली जिन्ना है उनका नाम दे देंगे, लेकिन आपने आंसर क्या देना है, ख्वाजा सलीमुल्लाह, ये राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, लेकिन इसका आंसर ये होगा। 128 पे चलेंगे। अनटू दिस लास्ट जो है किताब लिखी है, जो कि महात्मा गांधी ने जिसे इन्फ्लुएंस किया, और ये जो है जॉन रस्किन के द्वारा लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि फॉलोइंग कोर्ट्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट। तो देखिए, मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा न्यायालय उत्तरदायी है। तो जो आपके फंडामेंटल राइट हैं वो आपके इशू सुप्रीम कोर्ट में भी चल सकते हैं, आपके हाई कोर्ट में भी। तो सुप्रीम कोर्ट में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट में जो है आर्टिकल 226 के द्वारा जो है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। वन 130 क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन वाज डिज़ाइन बाय। तो ये एडविन ल्यूटेंस के द्वारा जो है ये डिज़ाइन किया गया था। लीव कॉर्ब्यूसियर की बात करें तो इन्होंने चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। शक्ति स्थल, अब देखिए समाधि स्थल जो है डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शक्ति स्थल जो है किससे रिलेटेड है, तो शक्ति स्थल जो है ये आपका इंदिरा गांधी से रिलेटेड है, याद रखिएगा, ठीक है। किससे रिलेटेड है, इंदिरा गांधी से रिलेटेड है। महात्मा गांधी की क्या है, राजघाट, काफ़ी फेमस है। महात्मा गांधी की क्या है, राजघाट है। राजीव गांधी का अगर आपको पूछा जाए तो इनकी क्या हो जाएगी, वीरभूमि, वीरभूमि इनकी है, वीरभूमि। जवाहरलाल नेहरू की क्या है, इनकी है शांतिवन, इनका है शांतिवन।
इसके अलावा और क्या क्या पूछा जा सकता है, देखिए लाल बहादुर शास्त्री का पूछा जा सकता है, तो इनकी थी विजय घाट। ओके, इसके अलावा आपको राजीव गांधी की मैंने आपको बता दी, वीरभूमि है। जगजीवन राम की समता स्थल है। राजेंद्र प्रसाद की पूछी जा सकता है, महाप्रयाण घाट जो है यहाँ पे इनकी जो है समाधि स्थल है। अभय घाट जो है मोरारजी देसाई की है। मेनली ये जो इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है जिनसे रिलेटेड आपको जो है इनकी समाधि स्थल पूछा जा सकता है। ओके, आगे चलते हैं 132 पे। वेयर वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म, पहली पार्लियामेंट्री प्रथम संसदीय स्वरूप की सरकार कहाँ बनी थी, तो ये ब्रिटेन के अंदर बनी थी। तो हमने किस कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें ली हैं, इससे रिलेटेड भी पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको जरूर पढ़ के जाएँ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 90% के अबव रहती है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो रहता है उसका स्पीकर्स वोट जो है इन लोकसभा क्या कहलाया जाता है, जो लोकसभा में स्पीकर का वोट कहलाता है वो क्या कहलाता है, कास्टिंग वोट। ओके, कास्टिंग वोट कहलाता है, इस बात को अपने याद रखना है। इसके अलावा देखिए जॉइंट सिटिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। जॉइंट सिटिंग जो है कौन बुलाता है, बुलाता कौन है, कॉल कौन करता है, वो है आपका प्रेसिडेंट। लेकिन प्रिसाइड कौन करता है, अगर प्रिसाइड वर्ड आपको मिल जाएगा तो आपने आंसर देना है लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर जो है प्रिसाइड करता है जॉइंट सिटिंग को, और कॉल करता है वो करता है आपका प्रेसिडेंट। और जॉइंट सिटिंग किस आर्टिकल के अंडर आती है, 108 आर्टिकल के अंदर जो है आपकी जॉइंट सिटिंग आती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 134, 20 पॉइंट प्रोग्राम, तो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछे जाते हैं, तो इकोनॉमी का ये क्वेश्चन है। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है आपके 1975 में आए थे। तो ये जो स्कीम्स आती हैं कुछ इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, तो लार्जेस्ट एरिया जो है हमारा किस स्टेट का है, तो ये है आपका राजस्थान का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज भारत निर्माण योजना। भारत निर्माण योजना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ये भी आपका इकोनॉमिक का पार्ट है। जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये कब स्टार्ट किया गया था, तो ये 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट किया गया था। गांधी जयंती जब होती है आपकी 2 अक्टूबर को, तब जो है 1952 में ये यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट इज़ 138, द टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि इंडियन स्टेट्स के बारे में दे दिया जाता है कि कौन सी इंडियन स्टेट के थ्रू पास होता है, और कई बार जो है कंट्री स्पेसिफिक पूछा जाएगा, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्री जो हैं उनसे रिलेटेड पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पाकिस्तान से ये पास नहीं होता, बाकी ये इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर आपको चाइना ऑप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी ये पास होता है। बाकी जो आपकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनको आपने याद नहीं रखना, जो भी अफ्रीकन कंट्री है वहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको सब कॉन्टिनेंट या फिर इंडियन स्टेट्स। तो किन इंडियन स्टेट से मैं बता देता हूँ, 8 इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ से जो है आपका टॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होता है। आप उन सभी का नाम जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एक बार लिखेंगे तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा टॉपिक, जब भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो आप इजीली वहाँ पे रिमेंबर कर पाएंगे। द फॉलोइंग इज़ द न्यूएस्ट जियोलॉजिकल एरा, तो निम्न में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक जो है युग है, वो है आपका ट्रियासिक। तो ये क्वेश्चन जो है किसी किसी एग्जामिनेशन में जो है आपका प्रो हिस्ट्री पीरियड जो है उससे रिलेटेड पूछा जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो हिस्ट्री जो है आपकी स्टार्ट हो जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जो नॉर्मली आपके एग्जामिनेशन होते हैं। अर्थ किसके थ्रू होता है, टेक्टोनिज्म के थ्रू। जो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं तब अर्थक्वेक जनरेट होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड जो होता है अर्थक्वेक का वो किससे नापा जाता है, रिचर स्केल के द्वारा, रिचर स्केल। ठीक है, लेकिन डिटेक्ट अर्थक्वेक को डिटेक्ट कौन करता है, कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट करता है, सिस्मोग्राफ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सिस्मोग्राफ क्या करता है, डिटेक्ट करता है, और इंटेंसिटी जो है अर्थक्वेक की या मैग्नीट्यूड जो है वो आपका रिचर स्केल पे मापा जाता है। नेक्स्ट इज़ 141 क्वेश्चन, यहाँ पे डेजर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो डेजर्ट के बारे में क्वेश्चन जो है इस बार जीओए के एग्जामिनेशन में भी पूछ लिया गया था, तो काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं, थोड़ा सा जो है यहाँ पे डिफरेंस होता है। लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट पूछा गया था, तो ये कौन सा था, सहारा डेजर्ट, ऑप्शन नंबर सी। सहारा डेजर्ट और ये कालाहारी डेजर्ट, दोनों डेजर्ट कहाँ पे है, ये है आपके अफ्रीका के अंदर। ठीक है, दोनों अफ्रीका के अंदर हैं। कालाहारी मेनली आपका साउथ अफ्रीका में पड़ता है, सहारा जो है आपका नॉर्दर्न अफ्रीका वाले पार्ट में पड़ता है। अटाकामा डेजर्ट की बात करें तो ये साउथ अमेरिका में है। थार डेजर्ट आपको पता होगा, ये तो हमारे इंडिया में ही है। तो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा है, सहारा डेजर्ट, जो कि कहाँ पे है, अफ्रीका में लोकेटेड है। मान लो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट कौन सा होता, अंटार्कटिका। तो आपका आंसर क्या था, अंटार्कटिका आंसर होना था।
नेक्स्ट इज 142, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्म करंट ओशन करंट। तो वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट, इस टॉपिक में से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो जो टॉपिक आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, उनका जो है आप एक लिस्ट बना सकते हैं। वहाँ से जो है वो सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ के जो है, अगर आपके पास कम समय है तो उन टॉपिक को पढ़ के आप जा सकते हैं। तो वार्म ओशन करंट जो है यहाँ इनमें से वो है आपका गल्फ स्ट्रीम, बाकी लेब्राडोर, कुराइल और कैनरी जो है ये कोल्ड ओशन करंट्स हैं। 143 पे चलेंगे, बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच की बाउंड्री लाइन जो है उसको हम मैकमोहन लाइन बोलते हैं। बात करें रेड क्लिफ लाइन की तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। बात करें डुरेंट लाइन, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच है। इसके अलावा कौन सी पूछी जा सकती है, 38th पैरेलल लाइन। 38th पैरेलल लाइन जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। इसके अलावा 49th जो है आपकी लाइन जो है ये है आपकी जो अमेरिका है, USA है और कनाडा के बीच में। तो ये जो है आपको इन्हीं में से क्वेश्चन, आपको अगर आप बाउंड्री लाइन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। एब्सोल्यूट ज़ीरो जो होता है सेल्सियस के स्केल पे कितना होता है, -273.15 डिग्री। 145 पे चलेंगे, द सेम नोट्स बीइंग प्लेड ऑन द सितार एंड वीणा डिफरेंट इन। सितार और वीणा पर बजाए गए समान स्वर में भिन्न होते हैं। क्या है, उनकी क्वालिटी डिफरेंट होती है दोनों की। ओके, सो इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करेंगे साइंस की। पिछला भी साइंस का ही क्वेश्चन था। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है ये आपकी मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, क्योंकि वेलोसिटी जो लाइट होती है आपकी, उसके लिए कोई मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होती उसको प्रोपेगेट करने के लिए। लेकिन जैसे आपका साउंड है उसको एक मीडियम चाहिए जो कि आपका एयर के रूप में, आपको एटमॉस्फेयर के रूप में मिलता है। लेकिन लाइट के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये वैक्यूम में जो है इसकी ज़्यादा स्पीड सबसे ज़्यादा रहेगी। जब मेटल को आप हीट करते हैं तो उसकी रेसिस्टेंस कैसे करती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, काफ़ी बार रिपीट होता है। 148, टिपिकल एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है यहाँ पे जर्मेनियम, प्लेटिनम, क्वार्ट्ज, मीका दिया गया है। जर्मेनियम, इसके अलावा आपको दिया जा सकता है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन भी अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए तो आपका आंसर यहाँ पे सिलिकॉन हो जाता है। गैलियम आर्सेनाइड, इसके अलावा गैलियम आर्सेनाइड जो है ये भी आपका क्या है, सेमीकंडक्टर है। इसके अलावा टिन ऑप्शन में पूछा जा सकता है, ये भी आपका सेमीकंडक्टर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेमीकंडक्टर के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर सबसे पहले होता क्या है बेसिकली, जो कि आपकी एक फॉर्म की एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करता है, वो आपका ट्रांसड्यूसर होता है। जैसे लाउड स्पीकर है, माइक्रोफोन है। ठीक है, माइक्रोफोन में क्या है, आपका साउंड एनर्जी को ये क्या है, दूसरी डिजिटल फॉर्म में, लाइट एनर्जी की फॉर्म में जो है आपको पहुंचा रहा है डिजिटल फॉर्म में, राइट। इसी तरह लाउड स्पीकर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में पहुंचा रहा है। तो ये दोनों इसके एग्जांपल है, लेकिन एम्पलीफायर इसका एग्जांपल नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा ट्रांसड्यूसर के एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, थर्मोमीटर जो हो गया ये भी आपका इसका एग्जाम्पल है। प्रेशर सेंसर जो होते हैं वो भी इसका एग्जाम्पल है। एंटीना जो रहते हैं वो भी जो है आपका ट्रांसड्यूसर का ही एग्जाम्पल है। स्पीति और किन्नौर जो है सेपरेटेड है तिब्बत से, किससे, जास्कर रेंज से। तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया गया था, स्पीति और किन्नौर के बीच में क्या है, जास्कर रेंज है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जियोटेक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और बाकी जो रिपीटेड, मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन पूछने का तरीका अलग हो जाता है यहाँ पे। 151 की बात करेंगे, द रिवर सतलुज एंटर बिलासपुर एट। तो रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया। बिलासपुर में कहाँ से एंटर करती है, कसोल में एंटर करती है। ठीक है, बिलासपुर के कसोल में एंटर करती है। तो रिवर से रिलेटेड कहाँ से कहाँ जा रही है वो रिवर, उसको जो है आपने देखना है। ठीक है, एक पूछा जाता है ब्यास रिवर। ब्यास रिवर जो है कांगड़ा में कहाँ से एंटर करती है, संघोल नामक स्थान से एंटर करती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। बाकी इसका जो पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, हिमाचल जीके का। फ़िलहाल जो है मैंने इस वीडियो में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस के बारे में बताया है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि मैं हिमाचल प्रदेश जीके के लिए भी अलग से वीडियोज़ लेके आऊँ, ठीक है, हिमाचल दर्पण की बुक को भी मैं कवर करवा रहा हूँ, साथ साथ जो है हम क्वेश्चन भी लगाएंगे प्रीवियस ईयर के, और हर एक जो आपके ऑप्शन हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक जरूर करिएगा। इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर करें। अपना सजेशन जो रहता है आपका कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तैयारी करते रहिए, तैयारी मत छोड़िए, आपका एग्जामिनेशन जरूर क्रैक होगा, ये मेरा आपसे जो है वादा है, गारंटी है मेरी। और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।